आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न यहाँ पर किसी लक्ष्य धातु पर 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रॉन आपतित करने पर के अल्फा एक्स किरण रेखा की तरंगदैर्घ्य 0.5 एंगस्ट्रॉम पाई गई। जब त्वरक विभवांतर 100 किलो वोल्ट तक बढ़ाया जाए तो उसी लक्ष्य से के अल्फा रेखा की तरंगदैर्घ्य कितनी हो जाएगी, ये हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या कर रहे हैं कि 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट की हमारी यहाँ पर क्या बढ़ा रहे हैं कि विभवांतर बढ़ा रहे हैं। तो देखो होता क्या है, जैसे कि हमारी कुलिज नलिका की मदद से हम इसे समझ सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, कुलिज नलिका, इसको लिख देता हूँ कुलिज नलिका। और कुलिज नलिका का काम क्या होता है, कुलिज नलिका का काम होता है यहाँ पर जो एक्स किरणें होती है वो उत्पन्न करना। ठीक है, अब कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पर क्या होता है कि हमने विभवांतर दिया कोई v या दोनों सिरों पर, तो यहाँ से हमारे क्या हो गया, कैथोड किरणें निकलेंगी। कैथोड किरणें मतलब कि इलेक्ट्रॉन का जो पुंज होता है वो निकलता है। ये क्या करता है कि यहाँ पर टंगस्टन का जो एनोड है, मतलब जो हमने जो धातु ली है उससे टकराएगा, भारी धातु ली है उससे टकराएगा, और फिर उसके बाद इसमें क्या होगा, टंगस्टोन में इलेक्ट्रॉन का संक्रमण होगा और उसके कारण हमारा यहाँ पर क्या होगा, एक्स किरणें उत्पन्न होंगी। अब इलेक्ट्रॉन का संक्रमण कैसे होता है, जैसे कि हम बात करते हैं कि हमारा क्या था कि परमाणु था, उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऊर्जा स्तर में थे। ठीक है, पहले ऊर्जा स्तर हमारा ये हो गया, इस प्रकार हो गया, फिर दूसरा ऊर्जा स्तर हो गया, दूसरी कक्षा होगी, तीसरी कक्षा होगी, तो इस प्रकार हमारे पास अलग अलग कक्षाएं होंगी। ठीक है, तो ऊर्जा स्तर भी हमारी कक्षा के हिसाब से होती है, n=1, n=2, n=3, इस प्रकार अनंत ऊर्जाएं अनंत कक्षाएं होती है। जैसे कि हम कहते हैं कि एक यहाँ पर हमारे पास नाभिक है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन जिन कक्षा में चक्कर लगाते हैं वो हमारे अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं। तो ये इसी प्रकार दिखा रखा है, n=1 हमारी ये होगी, n=2 इनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रॉन का संक्रमण अगर हमारा उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में होता है तो उस समय क्या होता है कि ये एक फोटोन का निर्माण करते हैं। तो ये फोटोन हमारे एक्स किरणों के रूप में निकल रहे हैं। ठीक है, फोटोन हमारा उच्च कक्षा में से निम्न कक्षा में जब संक्रमण होता है इसका, तो ये जो ऊर्जा का अंतर आता है उसके कारण ये जो फोटोन का निर्माण होता है वो एक्स किरण का फोटोन ही होता है, इसी कारण एक्स किरणों का उत्पन्न होती है। मतलब फिर अब क्या कहेंगे कि जैसे कि हम की अल्फा की बात कर ले, तो अगर हमारी दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो उस समय हमारा यहाँ पर के अल्फा सीरीज बनती है। ऐसे ही अगर दूसरी तीसरी कक्षा से पहली कक्षा में आ रहा है तो हम कहेंगे कि के बीटा, तो ये हमारी के कक्षा है। ठीक है, इसमें जब भी आएगा, हो सकता है चौथी से आए, हो सकता है अनंत से आए, तो ये इस प्रकार के अल्फा बीटा गामा डेल्टा इस प्रकार बनती चली जाती है। तो हमारा यहाँ पर क्या है कि के अल्फा का जो ऊर्जा स्तर का अंतर है, देखो n=1 जो होता है, जैसे किसी परमाणु के लिए बात करते हैं तो ई एन बराबर हमारा कितना होता है, के माइनस का z² बाई n², सॉरी n² बाई z² होता है, उल्टा होता है यहाँ पर, तो n² बाई z²। तो ये हो गया। अब इसमें देखो जेड का तो ठीक है, हम एक ही परमाणु के लिए के अल्फा की बात कर रहे हैं तो ये तो ठीक है, समान हो जाएगा। एन की बात करते हैं, एन हमारी के अल्फा सीरीज की बात हो रही है, तो कौन सी से आ रही है यहाँ पर हमारी, जो फोटोन निकलेगा यहाँ पर देखो, इसका ऊर्जा स्तर मान लिया कि कुछ है, E2 है, इसका E1 है, तो हमारा इसका जो तरंगदैर्घ्य होगी वो इसी के संगत हो जाएगी, डेल्टा ई के संगत हमारी जो तरंगदैर्घ्य आएगी वो डेल्टा ई के संगत आ जाएगी। ठीक है, डेल्टा ई के संगत हमारी क्या आएगी, E2 माइनस का E1। ठीक है, E1, तो E2 माइनस का E1 के संगत जो हमारे यहाँ पर तरंगदैर्घ्य आएगी वो क्या होगी, इस फोटोन की तरंगदैर्घ्य हो जाएगी, तो एक्स किरण की तरंगदैर्घ्य होगी। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा को बढ़ा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा बढ़ाने से क्या यहाँ पर कोई फर्क पड़ा इस सीरीज पर, नहीं, ये ऊर्जा स्तर तो अभी भी उतना ही है, E2 माइनस का E1 तो अभी भी उतना ही है। अगर उतना ही है तो यहाँ पर जो तरंगदैर्घ्य हमें प्राप्त होगी वो भी अभी भी उतनी ही है। तो के अल्फा सीरीज की पहले प्राप्त हो रही थी, के अल्फा सीरीज की अभी भी प्राप्त हो रही है। जब हमने 100 वोल्ट किया, 100 कितना किया यहाँ पर, पहले 50 वोल्ट थी, किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, अब हमने 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कर दी। तो 50 किलो वोल्ट से हमने 100 किलो वोल्ट कर दी है हमारी क्या, विभवांतर, या फिर ऊर्जा भी हम ई से गुना कर देंगे तो इस प्रकार निकल सकते हैं ईवी और ईवी, इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो क्या इससे के अल्फा सीरीज पर फर्क पड़ा, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि के अल्फा सीरीज तो हमारी निश्चित है, क्योंकि E2 माइनस का E1 हमेशा हमारा नियत रहेगा, और अगर ये नियत है तो हमारी तरंगदैर्घ्य भी नियत रहेगी। देखो सर, इसको कैसे निकाल सकते हैं, Hc/λ का हमारा फोटो निकलेगा, तो ये लैम्डा हमारा हमेशा नियत रहेगा, क्योंकि H हमारा नियत है, H प्लांक नियत है, C यहाँ पर हमारा क्या है, प्रकाश की चाल। तो लैम्डा में परिवर्तन तब हो सकता है जब इस ऊर्जा में परिवर्तन होगा। तो ये ऊर्जा में परिवर्तन हमारे के अल्फा सीरीज के लिए E2 माइनस का E1 ही होगा। तो इसका
यहाँ पर अगर मैं विभवांतर बढ़ाता हूँ तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस पर, ठीक है। के अल्फा सीरीज पर, के अल्फा सीरीज का मतलब तो के अल्फा सीरीज ही होता है, वो हमेशा निश्चित रहेगी, ठीक है। दूसरी माइनस की पहली की संगत जो तरंग दैर्घ्य होगी हमारी, तो पहले हमारी कितनी थी यहाँ पर 0.5 एंगस्ट्रॉम की एक्स किरणों की तरंग दैर्घ्य थी यहाँ पर, अभी भी उतनी ही होगी, तो बी विकल्प हमारा सही उत्तर हो जाएगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।